दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आज से 2 दिन बाद यानी 4 जून को आपके सामने होंगे। एग्जिट पोल का पूरा तमाशा आपने देखा और वह एग्जिट पोल वही गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया गया जो गोदी मीडिया दिन रात सत्ता के चरणों में इस तरह से लौट रहा है जिस तरह से भारत की मीडिया किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह लौटता हुआ मीडिया इस देश के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत को 150 से भी नीचे की पायदान पर खड़ा कर देगा। लेकिन गोदी मीडिया तो लौट रहा है। सवाल यह है कि इस एग्जिट पोल को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी से मुसीबत क्यों शुरू हो गई। एग्जिट पोल क्या होंगे, 4 जून को क्या होगा, 4 जून को क्या मशीन का मैनिपुलेशन करने की थ्योरी पर मुहर लगेगी या निष्पक्ष नतीजा आएगा। लोकतंत्र में सभी निष्पक्ष नतीजे की उम्मीद करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन निष्पक्ष नतीजे की उम्मीद लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर जो आम जनता करती है, क्या वही उम्मीद एनडीए गठबंधन के यानी नरेंद्र मोदी के सहयोगी दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल चुनाव संपन्न हुआ नहीं कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में कम से कम वो 1.5 दिन रुकेंगे। और मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे हैं तो अपने एजेंडे के साथ पहुंचे हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं और उन मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। तो जब ये मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली पहुंचे तो सबके मन में सवाल कौंधने लगा कि अचानक ये दिल्ली क्यों आए हैं और यही तारीख उन्होंने क्यों चुनी है। 1 तारीख को वोटिंग खत्म हुई और 2 तारीख को वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के साथ साथ जो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दबिश बढ़ा दी है, भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है और साफ इशारा दिया जा रहा है कि अगर इस बार मुकरने की नौबत आई तो नीतीश कुमार 28 जनवरी को जो बिहार की सियासत में भूचाल लाकर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने चले थे, नीतीश कुमार को भी अपने वादे से मुकरते पुराने घर में वापसी करते देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ आए थे, भतीजे को साथ छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ आए थे, तो उसके पीछे असली पॉलिटिकल डील कौन सी थी। तो असली पॉलिटिकल डील थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस बात के लिए कन्विंस करना शुरू किया कि साथ में चुनाव कराने से बेहतर है कि महाराष्ट्र के साथ विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराया जाए। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया गया और जब बड़ी मुश्किल से मनाया गया उसके बाद के चुनाव कैंपेन को आप देखें तो एक आध जगह नीतीश कुमार ने बहुत भारी मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच शेयर कर लिया। 400 की जगह 4000 सांसद भी भेजते रहे। एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग करते रहे और स्लिप ऑफ टंग का नाम मीडिया देती रही। लेकिन अब सियासत व्यंग से, सटायर से ऊपर जा चुकी है। अब सियासत वास्तविकता के करीब आ रही है कि अब 4 जून के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भंग करने पर सहमति देगी और विधानसभा यदि 2-3 जून को या 4 जून को या जून के पहले हफ्ते में 10 जून तक ही मान ले भंग होती है, तभी जाकर 10 दिसंबर तक नई विधानसभा गठित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या उसके लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी और क्या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में बीजेपी के पास नीतीश कुमार की मांग को मानने के लिए क्या वो विवश है। 2 तरह के सवाल हैं। पहला कि नीतीश कुमार ने यही वक्त क्यों चुना है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, यानी मतदान खत्म होने के बाद का वक्त और मतगणना के पहले का वक्त, जो ये बीच का पीरियड है 2-3 दिनों का, 48-50 घंटों का जो वक्त है या 72 घंटों का जो वक्त है, यही वक्त नीतीश कुमार ने क्यों चुना है। पहली बात, बीजेपी नतीजों को लेकर सशंकित है। गोदी मीडिया के एग्जिट पोल कुछ भी दिखाएं या उन्हें कोई भी एग्जिट पोल दिखाने के लिए मजबूर किया जाए, वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। और नीतीश कुमार भी वाटर टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी
वाकई से एग्जिट पोल को लेकर गंभीर है? क्या इस पर वो भरोसा कर रही है? क्योंकि याद रखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को, या 272 छोड़िए 250 के आंकड़े को भी नहीं छू रही है, तो नीतीश कुमार की मांग पर आसानी से हामी भर देगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल है, वही सही है, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मांग को अनसुना कर देगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इसी वक्त जो दबाव बनाया, उसके पीछे के कई कारण हैं। कई कारण दरअसल यह है कि नीतीश कुमार के जितने भी एमपी जीत करके आए, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, 16 सीटें वो लड़ ही रहे हैं, 16 जीते थे पिछली बार, जितने भी एमपी हो वो जीत करके आ रहे हैं। तो अगली सरकार बनाने में अगर किसी भी राजनीतिक दल को या प्री पोल अलायंस को बहुमत नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार के सांसदों की बड़ी भूमिका होगी। एक एक सांसद दिल्ली में कीमती होंगे। तो क्या उस कीमत की अभी से जो वसूली करनी है नीतीश कुमार कर लेना चाहते हैं? क्योंकि कौन जाने 4 जून के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है कि यही एग्जैक्ट पोल होगा, अगर वही हो गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई जिन्न निकल गया, अगर किसी तरह से एग्जिट पोल जैसे नतीजे ही आ गए, तो भला नीतीश कुमार की सुनता कौन है? नीतीश कुमार की पार्टी स्टेक पर है। पार्टी स्टेक पर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अगर बहुमत के साथ सत्ता में आती है, गुंजाइश तो कम दिखती है लेकिन आती है, तो बिहार उसके लिए एक फाइनल फ्रंटियर होगा जिसे वो फतह करना चाहेगी। बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से अपने आप को अब तक वहां तक पहुंचा नहीं पाई और अब तक वो दूर दिखाई देती है। तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दामन पर क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी फतह नहीं कर पाई? 75 साल के नरेंद्र मोदी क्या इसके लिए तैयार होंगे? अगर वो तीसरी बार आते हैं तो गुंजाइश मैं फिर कह रहा हूं कि नाम मात्र की है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होगी। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नीतीश कुमार की इच्छा के आगे उन्हें झुकना होगा। एक बात तो तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार करती है तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड में तोड़फोड़ की गुंजाइश बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। राजभवन में भी भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता बैठे हैं। केंद्र की सत्ता में भी बीजेपी यदि आ गई बहुमत से तो वहां से भी एक सह मिल जाएगी। और जब 272 का आंकड़ा पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार की कोई जरूरत उसे महसूस नहीं होगी। नीतीश कुमार का लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले से अपनी सियासत की शतरंजी चाल को नीतीश कुमार चल रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और दिल्ली पहुंचे हैं तो याद रखिए, एक रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, तो एक अल्टीमेटम भी है कि अब महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा को क्या चुनाव कराने की बात नहीं मानी गई तो बिहार में एक बार फिर से खेला हो सकता है। आखिर नीतीश कुमार इस पोजीशन में क्यों है? दरअसल 45 विधायक हैं उनके, और 45 विधायकों में से 30 के 2/3 के आंकड़े को कम से कम कोई भी राजनीतिक दल, जिसे राजभवन की सह हो, जिसे दिल्ली की सह हो, अगर ये दोनों पूरे होते हैं तो ये आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाता है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं और इंडिया गठबंधन ही 272 का आंकड़ा पार कर लेता है तो स्वाभाविक है 80 विधायक तो तेजस्वी यादव के भी हैं, उनके साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ लेफ्ट के विधायक हैं, उन्हें तो 5, 7, 10 विधायकों की जरूरत है। तो गेम तो वहां से भी हो सकता है जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का। नीतीश कुमार इस चाल को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सर्वाइवल की गुंजाइश तभी बनेगी, इस विधानसभा के रहते तभी बनेगी, जब दोनों में से कोई गठबंधन, कोई प्री पोल अलायंस, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, ये दोनों बहुमत के आंकड़े यानी 272 से दूर रह जाए। तब नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं है, जिससे चाहे अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 272 के आंकड़े को छूने में कामयाब हो गया तो यकीन मानिए लालू यादव की ताकत लोगों ने देखी है। ये वही लालू यादव है जो बिहार की विधानसभा को
आधी रात में गठन होने के पहले भंग करवाने का करिश्मा करा चुके हैं 2005 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा था। कारण क्या था? क्योंकि हंग असेंबली में कुछ लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक नीतीश कुमार की तरफ जा रहे थे, वो सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में थे। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव के 24 सांसदों की ताकत थी जिसने मनमोहन सिंह सरकार को इस तरह का असंवैधानिक फैसला लेने के लिए, ऐसे असंवैधानिक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। विधानसभा गठन के पहले भंग करा दी गई। तो लालू यादव दबाव बनाने के लिए अपने समर्थन की कीमत वसूलना दिल्ली में इस देश में किसी भी राजनेता से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर इंडिया के अलायंस को बहुमत मिल गया तो नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि जोड़ तोड़ करने से पहले बिहार के राजभवन में लालू यादव अपनी मर्जी का राज्यपाल लेकर आएंगे और फिर उसके बाद शुरू होगा खेल जेडीयू को तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी के लिए उस दौर में राज्यपाल से, जो अभी बीजेपी के राज्यपाल हैं, उनसे जो विधानसभा भंग कराने की कवायद नीतीश कुमार कर सकते हैं, तब वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 272 के आंकड़े को पार कर जाती है तो सबसे पहले पस्त भी लालू यादव होंगे। और विधानसभा यदि नीतीश कुमार ने भंग कर दी तो तय मानिए कि एनडीए गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ही तुरुप का इक्का होंगे और लालू यादव के लिए भी नीतीश कुमार ही तुरुप का इक्का होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार की पूंछ बनी रहेगी। तो ये कारण है कि नीतीश कुमार पहुंचे हैं और नीतीश कुमार जब दिल्ली आ गए हैं तो इस बार अपनी बात मनवा करके ही जाएंगे। पटना पहुंचकर कैबिनेट बैठक बुलाकर यदि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वाकई इसे एक राजनीतिक करिश्मा ही कहा जाएगा कि जो राजनीतिक दल विधानसभा में तीसरे नंबर पर है, नंबर 3 की पार्टी है, भले ही 3 बार सरकार की शपथ ग्रहण एक विधानसभा के अंदर हो गई, एक विधानसभा के कार्यकाल में ही 3 बार अब तक हो चुकी, पता नहीं आगे कितनी बार हो जाए यदि भंग नहीं होती है तो। ये करिश्मा ही है कि नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता को पूरी ठसक के साथ अब तक बनाए रखा है और इस करिश्मे को अब लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीति में उससे फायदा कोई भी सहयोगी दल तभी ले सकता है जब वो उसका फायदा लेने की स्थिति में हो, दबाव बनाने की स्थिति में हो। 2 रात, ये 2 रात, 2 जून की रात, 3 जून की रात नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत भारी है। यही रात भारी है और यही रात नीतीश कुमार के लिए अपनी बात मनवा लेने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक दबाव में है कि पता नहीं 4 जून को क्या होगा। एग्जिट पोल का ड्रामा लोगों को समझ में आ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही है 5 सीट पर और एक सबसे तेज कहने वाला चैनल अपने आप को वो 6 सीटें जिता कर दे रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीट की जगह एक चैनल ऐसा है जो 49 सीट का एग्जिट पोल दिखा रहा है। तमिलनाडु में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उसे 12-13 सीटें जिता रहा है। तो जिस तरह का खेल इस एग्जिट पोल में हुआ है वो बीजेपी को बखूबी पता है कि वो नंबर नहीं आने हैं और वो नंबर नहीं आने हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद इस बात को लेकर मुतमईन है कि 272 का आंकड़ा वो अकेले दम अपने बूते पार कर रही है और नीतीश कुमार का लोड लेने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, सियासत में अमित शाह की गिनती चाणक्य के तौर पर होती है तो उनसे पहले के चाणक्य के तौर पर इस देश में शरद पवार और नीतीश कुमार की गिनती होती है। और वाकई अपने राजनीतिक कौशल के बूते ही नीतीश कुमार टिके हुए हैं। इस बात को कोई जायज नहीं ठहरा सकता, इस बात को कोई राजनीतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं ठहरा सकता जो नीतीश कुमार बार बार कभी इस गठबंधन के साथ तो कभी उस गठबंधन के साथ सरकार बनाते रहे। किसी को भी राष्ट्रीय जनता दल वो भी पाला बदलती है, कभी इधर आ जाती है, कभी उधर चली जाती है, उधर जाती नहीं उधर भेज दी जाती है, लेकिन बार बार वो आती क्यों है? नीतीश कुमार को यानी जेडीयू को कोई सही नहीं ठहरा सकता कि बार बार राजनीतिक शुचिता को दांव पर लगाकर इस तरह का फैसला क्यों लिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई भी आदमी इस मामले में अवसरवाद से ऊपर नहीं मान सकता, अवसरवाद की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ मान सकता है कि जो नीतीश कुमार बार बार राजनीतिक दुलत्ती मारकर भगा देते हैं, बार बार उनके साथ क्यों चली जाती है।
दरअसल विधानसभा का अंक गणित ऐसा है कि उस अंक गणित में सरकार चलाने के लिए हमेशा तीन में से दो राजनीतिक ताकतों को एक साथ आना पड़ता है। और जब नंबर गेम की बात आती है तो सियासत में तमाम तरह के सिद्धांत उसूल पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सवाल यह कि सिद्धांत उसूल पीछे छूटने के दौर में क्रेडिबिलिटी पर संकट सबसे ज्यादा उसी के ऊपर होता है जो व्यक्ति सत्ता का नेतृत्व कर रहा होता है। और यह संकट नीतीश कुमार के साथ बीच में आया है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें तय करेंगी कि क्या लोगों ने इसे क्रेडिबिलिटी का संकट माना है या सिर्फ मीडिया नहीं माना है। और इसी के इर्द गिर्द इतना बोल्ड स्टेप कि नीतीश कुमार ये फैसला कि बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। इस परिस्थिति के लिए नीतीश कुमार जितना दबाव बना सकते हैं यही दो रात है। और देखते जाइए, अगर इसमें नीतीश कुमार कामयाब नहीं हुए दबाव बनाने में, तो नीतीश कुमार की सियासी पारी बहुत ज्यादा लंबी दिखाई नहीं देती। इसलिए भी दिखाई नहीं देती क्योंकि उनकी पार्टी पर गिद्ध दृष्टि पर लगाए हुए लोगों की संख्या और पार्टियों की संख्या काफी है। एक बार वो बोल भी चुके हैं, खुद नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि कई लोग हैं जो उनकी पार्टी को मिटा देना चाहते हैं, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उनकी पार्टी को मिटा देना चाहते हैं। तो इन सारी वास्तविकताओं से नीतीश कुमार परिचित हैं और उन्हें पता है कि इन 2 दिनों में अगर वो दबाव बनाकर विधानसभा को भंग नहीं करा पाए तो उनके लिए एक स्लिम होप वही बचेगी कि ये केंद्र प्रकार भारतीय जनता पार्टी गिरते पड़ते सत्ता में आने की नौबत में आए, ताकि उससे अपने सांसदों की कीमत वसूलते हुए वो विधानसभा भंग करा सके। और ये रिस्क नीतीश कुमार नहीं लेंगे, क्योंकि कल किसने देखा है 4 जून को पिटारा खुलेगा, तो किसने देखा है कि बीजेपी 220, 30, 40 पे अटक रही है और जो नीतीश कुमार चाहेंगे अपने राज्य में करा लेंगे। अगर बीजेपी 220, 30 पे अटक रही है, एनडीए 250 पर अटक रहा है या 230 पर अटक रहा है और इसके उलट इंडिया ही 272 पार कर जाए, तो जो खतरा बीजेपी से है वो खतरा आरजेडी से बढ़ रहा है, जेडीयू को। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है यही 2 रात, बस 2 रात, 2 जून और 3 जून की रात, और यही 2 रात ये डिसाइड करेगा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी क्या एक कार्यकाल बिहार में वो और मुख्यमंत्री रह पाएंगे, या इस सियासी पारी का अंत किसी भी समय किसी भी वक्त एक पार्टी को बिल्कुल उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदाज में तोड़ फोड़ करके खत्म करने की कवायद में नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को कुछ लोग खत्म कर दें। देखते जाइए होता क्या है। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, मन में ठान लिया है, तो उम्मीद है कि यहां से कोई आश्वासन लेकर जाएंगे। इन 2 दिनों पर पैनी नजर बनाए रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि काम नीतीश कुमार को निकालना है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुट्ठी से निकालना है। और वो मुट्ठी जो 2 और 3 जून, इन्हीं 2 दिनों में उस मुट्ठी से जितना कुछ निकाल सकते हैं, जितना दबा सकते हैं, उसके बाद भाजपा के सांसदों और नेताओं की, संघ के लोगों की जब वो मुट्ठी सुनती नहीं है, 10 साल सत्ता में रही, किसी की परवाह नहीं की, तो भला नीतीश कुमार की परवाह कौन करेगा। इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। देखते जाइए अब कौन सा फैसला होता है। बिहार विधानसभा का अस्तित्व इन 2 दिनों में तय हो जाएगा कि कितने दिन बना रहेगा। इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार अपनी इच्छा में पूरी करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।